मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। दिख रहा है। ओके ओके ओके, चलो। तो जो हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा था पिछले क्लास में, तो उसके बारे में एक वीडियो देखेंगे, क्विक रिकैप करेंगे, ठीक है? सोनालिका ई गुरुकुल में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम अपने खजाने में से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। चलिए जानते हैं क्या है आज का टॉपिक। कल्पना कीजिए कि आप अलास्का में एक बर्फीली ठंडी झोपड़ी में फंस गए हैं। आप लकड़ी का उपयोग करके आग जलाते हैं और जल्द ही झोपड़ी गर्म हो जाती है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा आग जला सबको सुनाई दे रहा है? यस मैम, यस मैम, यस मैम। देंगे तो झोपड़ी बहुत गर्म तो हो ही जाएगी, लेकिन इतनी गर्मी आप सहन नहीं कर पाएंगे और अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। बच्चों, यही हमारी पृथ्वी के साथ भी हो रहा है। पर सवाल ये उठता है कि ये क्या है और क्यों हो रहा है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जब धरती के आसपास का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो उस फिनोमेना को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस परिवर्तन ने पृथ्वी के क्लाइमेटिक पैटर्न या जलवायु पैटर्न को अस्त व्यस्त कर दिया है। पर कौन जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो मनुष्य और उसकी एक्टिविटीज़ ही हैं। मानव निर्मित गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे इन गैसेस की लेयर मोटी होती जा रही है। यही लेयर सूर्य की रिफ्लेक्टेड किरणों को रोक रही है, जिससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। वाहनों, हवाई जहाज़ों, बिजली बनाने वाले प्लांट्स इत्यादि से अंधाधुंध धुआं निकलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी हो रही है। जंगलों का बड़ी संख्या में हो रहा विनाश भी एक बड़ी वजह है। जंगल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं, लेकिन जंगलों की कटाई से ये नेचुरल कंट्रोल भी हमारे हाथ से छूटता जा रहा है। पता है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग का असर कहाँ कहाँ पड़ सकता है? सबसे पहले आइसबर्ग्स और ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। गर्मी बढ़ने से मलेरिया, डेंगू जैसे संक्रामक रोग बढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का पशु पक्षियों पर भी गहरा असर पड़ेगा। गर्मी बढ़ने के साथ ही पशु पक्षी धीरे धीरे उत्तरी और पहाड़ी इलाकों में जाने लगेंगे। फसलें मुरझाकर मर जाएंगी। बवंडर, तूफान, सूखा और अधिक प्राकृतिक आपदाएं होंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें जंगलों की कटाई को रोकना होगा। हम सभी अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इससे भी ग्लोबल वार्मिंग के असर को कम किया जा सकता है। नंबर 2, हमारी रोज़मर्रा की कई गतिविधियां जैसे कि कार चलाना, बिजली का अत्यधिक उपयोग वातावरण में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है। जब जब हो सके उपयोग में ना होने वाले लाइट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें। कारपूलिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन सकता है। नंबर 3, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल करें। बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इससे ना केवल मनुष्य बल्कि धरती पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी परेशान है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए दुनिया भर में प्रयास किए जा रहे हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अपने छोटे छोटे प्रयासों से हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। तो बस ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए सोनालिका ई। ठीक है, तो मुझे चैट में कोई पूछ रहा था कि ग्लोबल का मतलब क्या है, ठीक है? तो और कार पूलिंग का भी मतलब तो मैं बता देती हूँ। ग्लोबल वार्मिंग का ये मतलब है, ग्लोबल मतलब वैश्विक, मतलब पूरे जग भर, सिर्फ एक ही जगह में नहीं, ना कि इंडिया में सिर्फ
हर जगह, मतलब जो भी हमारे धरती पे जो भी देश है, सब जगह पे ये जो गर्मी बढ़ रही है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। दूसरा, एक किसी ने पूछा था मुझे कि कार पूलिंग का मतलब क्या है, ठीक है। कार पूलिंग का ये मतलब है, अगर 4 लोग एक ही जगह जा रहे हैं तो 4 अलग अलग गाड़ियां लेने के बजाय सब लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है हम एक ही कार ले जाते हैं। इससे क्या होगा, क्या लगता है आपको, एक ही गाड़ी ले जाने से? पोल्यूशन कम होगा। करेक्ट, करेक्ट, प्रदूषण कम होगा तो एक ही, मतलब पेट्रोल भी कम यूज होगा, मतलब पैसे कम खर्च होंगे, ठीक है। तो उसको कार पूलिंग कहते, POOL, ठीक है। तो बहुत सारे स्कूल्स में अभी जैसे हम कुछ लोग रिक्शा में जाते हैं स्कूल से, करेक्ट, तो एक रिक्शा में से 5-6 बच्चे जाते हैं, वो भी एक तरह का एक पूलिंग हो गया, मतलब एक बच्चा एक रिक्शा में सिर्फ नहीं बैठता, एक रिक्शा में बहुत सारे बच्चे हैं। यस, Priya ma'am, your voice is breaking a little bit, and can you please repeat the sentence? ओके। Yeah. तो कार पूलिंग मतलब कार पूलिंग का मतलब किसको समझ में आया, कौन बता सकता है? श्रुतिका, आप बता सकते हो? Yes. बताओ। हाँ, कारपूलिंग का मतलब जो कार में 4 लोग जाते हैं। 5 जा सकते हैं, चलेगा? नहीं, क्यों नहीं, अगर बड़ी कार हो तो? बड़ी कार हो तो जाते हो, क्योंकि हाँ, 4 लोग सेपरेट सेपरेट कार में गए तो पोल्यूशन, ट्रैफिक और पैसा ज्यादा खत्म हो सकता है। करेक्ट, करेक्ट, प्रदूषण ज्यादा हो सकता है, राइट। तो अगर एक ही, अगर दिशा में हम जा रहे हैं तो 4 कार के बजाय एक कार से हम प्रवास कर सकते हैं, उससे, हाँ, उससे एक तरीका है ये जिससे हम प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग कम कर सकते हैं, ठीक है। मैम आवाज नहीं आ रही। हाँ, मुझे पता है। से बंद एक कैसे मिनट हो रुको। गया? ओके, Okay. ओके, यस। तो हमने 4 प्रश्न मैंने होमवर्क के लिए दिए थे, वो किसने कंप्लीट किए हैं? ओके, मैम मैंने ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, व्हाट इज द सिंपल नेम, व्हाट इज द, मैम मैंने आवाज नहीं आ रहा। मैम आवाज नहीं आ रही। यस, मैम आवाज नहीं आ रही। ओके, अभी आ रही है आवाज? हाँ मैम आ रही है। ओके, यस मैम। तो अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो मैम मैं आंसर बताऊं? ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल नाम, मैम मैं बता सकती हूँ क्या? मैं बोलूं तो मैम मैं बताऊं क्या? नीलम, नीलम, कैन यू गो अहेड प्लीज? यस मैम। मैम मैं बताऊं क्या प्लीज?
हाँ बताओ बताओ जल्दी। मैम मैं बताऊं? अर्थ फेवर। ओके मैम मैं बता सकती हूँ? ओके ओके ओके। तो आर्यन ने लिखा है चैट में द हीट ऑफ द अर्थ। ओके, क्लाइमेट चेंज एक असर होता है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। तो पोल्यूशन एक रीजन होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। पृथ्वी का बुखार भी आप बोल सकते हो, ठीक है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा प्रश्न है व्हाट हैपेंस टू द आइस व्हेन द अर्थ हैज अ फीवर। मतलब जब ग्लोबल वार्मिंग अगर हो, जब गर्मी बढ़ रही हो, रुको मुझे पूछने दो एक मिनट। जब गर्मी बढ़ती है तो बर्फ जो पोलर नॉर्थ और साउथ पोल में जो बर्फ के जो ग्लेशियर्स है, उस दिन हमने पिक्चर देखा, तो बर्फ को क्या होता है? आप टाइप कर सकते हो या जल्दी अनम्यूट करके जल्दी उत्तर दे दो। मेल्टिंग ऑफ आइस। यस करेक्ट करेक्ट। बर्फ पिघल जाएगा और बर्फ पिघलने से फिर क्या होता है? बर्फ पिघलने के बाद क्या होता है? जो समुंदर का हाइट होता है। आवाज नहीं आ रही। बर्फ पिघलने से दो तीन चीजें हमने सीखे, उसका असर क्या होता है। एक तो पहले बर्फ पिघलने से समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ता है। व्हाट अबाउट जो जानवर वहां पे रहते हैं उस एरिया में, उस इलाके में जहां पे बहुत बर्फ होता है, जैसे पोलर बेयर, आर्कटिक फॉक्स, साइबेरियन टाइगर, ऐसे कुछ जानवर रहते हैं वहां पे। तो क्या होता है उनको, उनका क्या होता है? यैक, पेंगुइन। अच्छा, मर जाने से पहले उनका घर वगैरह उन्हें रहने की जगह नहीं मिलती। करेक्ट, उनका जो हैबिटेट है, उनका जो घर है, उनको जो जहां पे रहने की आदत है, वो सब चेंज हो जाएगा। करेक्ट, तो उनका वो भी मरना शुरू कर देते, लीडिंग टू एक्सटिंक्शन। मतलब वो जानवर कुछ सालों बाद या कुछ मतलब बहुत सालों बाद वो मर भी सकते हैं, ठीक है। फ्लडिंग इन कोस्टल एरिया, मतलब जो हमारे समुद्र के तट पर जो लोग रहते हैं वहां पे फ्लडिंग भी, मतलब फ्लडिंग को क्या कहते हैं हिंदी मराठी में? बाढ़, बाढ़ आना, सुनामी आना। सुनामी, हाँ सुनामी बहुत बहुत और उससे पहले फ्लडिंग होता है, बाढ़। तूफान आना। तीसरा प्रश्न, नेम टू थिंग्स दैट कॉज द अर्थ टू गेट हॉट। दो कारण बताइए जिससे गर्मी होती है या पृथ्वी का बुखार या ग्लोबल वार्मिंग होता है। कारण किस चीज से होती है, क्या लगता है? डिफॉरेस्टेशन आणि स्मोक। डिफॉरेस्टेशन, चलो बोलो साथ में, डिफॉरेस्टेशन। और प्रदूषण के वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, ठीक है। ओके, अभी आई थिंक मैम ने ग्रुप में एक क्वेश्चन आंसर जैसा एक गूगल फॉर्म दिया था। ओके, अभी काफी लोगों ने वो फॉर्म भर दिया है। बाकी लोग, कितने लोग बचे हैं जिनको अभी वो भरना है वो फॉर्म?
या सबने कर कौन दिया सा है? फॉर्म मैम? एक मैंने कर गूगल दिया फॉर्म है। मैम, मैंने नहीं भरा। कौन सा फॉर्म मैडम? कौन सा मैम? फॉर्म कौन सा? पूरा भर दिया है। ठीक है, कौन सा अगर मैम? अगर भर दिया है मैम कौन सा तो फॉर्म? अच्छी बात है। अगर भर दिया है तो अच्छी बात है। मैं वो लिंक अभी फिर से चैट में डाल रही हूँ, तो अगर नहीं भर दिया है, मैम वो लिंक ओपन नहीं हो रही मैम। मुझे आपके ग्रुप में ऐड कर लो ना। कौन बात कर रहा है? तो मिस पलक आपको ऐड कर देंगी। आप ऑलरेडी ग्रुप में हो, इसीलिए आपको लिंक मिला है ना ज्वाइन करने के लिए। मैम ठीक है, मैंने पूरा कर लिया है। अच्छा आपने खुद से कर लिया है, ठीक है ठीक है। तो ये है लिंक, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज वो फॉर्म भर देना, ठीक है? ओके, आज कुछ नया सीखने के लिए आप तैयार हो? आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में सुना है क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। नहीं मैम। यस मैम। ओके यस मैम। ओके यस मैम। हेलो मैम। ओके, तो आप सुनने के लिए तैयार हो? ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एकदम ध्यान से सुनना। अगर आपके पास प्रश्न है तो आप अपने नोटबुक में या कहीं और लिख सकते हो, और उसके बाद आप मुझे मैसेज कर सकते हो, चैट में डाल सकते हो, और हम प्रयत्न करेंगे वो प्रश्नों का उत्तर निकालने के लिए, ठीक है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो अब सभी, अगर कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज बात मत करना बीच में, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओके। अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट के पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, एक फोटो दिखाती हूँ कि ग्रीन हाउस ये चीज क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो सुना है, पर ये ग्रीन हाउस क्या होता है, पहले उसका मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ, ठीक है? फिर आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। राइट, नाउ लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन विथ यू। एक मिनट। ग्रीन हाउस फॉर प्लांट्स, ओके। अभी मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सबको? सिर्फ थम्स अप कर सकते हो आप, ठीक है? अभी ग्रीन हाउस जो होता है बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर, हाउस मतलब घर, ओके? उसको ग्रीन हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो घर है, हम स्पेशली कुछ प्लांट्स या स्पेसिफिक मतलब ऐसे फूल या पेड़ पौधे उगाने के लिए करते हैं, जो एकदम मतलब स्पेशल टाइप के कंडीशंस में रहते हैं, ठीक है? अभी जो बाहर खुले मतलब इसमें जो पेड़ पौधे उगते हैं, उसमें उनको कितना बारिश मिलता है, कितना लाइट सूरज की रोशनी मिलता है, ग्रो करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना मिलता है, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है कि नहीं? पर कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ जैसे एक फार्मर है और उसको एक टाइप का एक फूल उगाना है, पर वो एरिया में वो फूल उग नहीं सकता, शायद बहुत गर्मी हो तो वो फूल उग नहीं सकता, ठीक है? तो फार्मर क्या करेगा, एक ऐसा घर बनाएगा जैसे कि वो फूल उगाने के लिए सारे जो कंडीशंस चाहिए, सारे जो चीज चाहिए, वो सब वो प्लांट के लिए उपलब्ध होंगे, ठीक है? तो अगर वो फूल बहुत ठंडी के जगह में उगता हो तो वो एसी लगा सकता है। अगर वो फूल एकदम गर्मी के जगह में रहता है तो फार्मर वो कंट्रोल कर सकता है टेम्परेचर बाहर से, कि एकदम गर्मी का कंडीशन हो ताकि वो फूल वहां पे उग सके, ठीक है? ऐसे जगह को बोलते हैं ग्रीन हाउस। आपको दिख रहे पिक्चर्स में ये ऐसे घर, जैसे घर
जैसे दिखने वाले बड़ा सा एक रूम होता है Yes. और उसमें Yes, जो ma'am. हमारा मन चाहे Yes, ma'am. वैसे तरह के Yes, पेड़ ma'am. पौधे उग सके, ठीक है। अच्छा, अभी हम जाते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ठीक है। अभी मैं अपना स्क्रीन चेंज कर सकती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। अभी जो गर्मी हमको सूर्य प्रकाश से मिलती है, क्या लगता है तुमको, अच्छा है कि बुरा? जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जो हमको गर्मी सूर्य किरणों जरूरी है. जरूरी है। अगर हमें अगर अगर हमें ग्रीन हाउस, अगर हमें सूर्य की गर्मी मतलब सूर्य की किरणों से गर्मी नहीं मिले तो हमारा पूरा जो धरती है वो बर्फ का गोला जैसा होता, ठीक है। और कोई जीव जंतु जग नहीं पाता, ठीक है। जो भी हम या कोई प्राणी या कोई पेड़ पौधे सब कुछ जो जीवित है यहाँ पे सूर्य की गर्मी के वजह से जीवित है, ठीक है। पर गर्मी हद से ज्यादा बढ़ गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है कि नहीं। अभी आपका जो अटेंशन है ये पिक्चर पे लाना है, ठीक है। ये हमारा सूर्य है और यहाँ पे हमारी धरती है, ठीक है। तो सूर्य अपने किरणों से, जो किरणें आपको दिखती हैं वो धरती के तरफ आता है, ठीक है। अभी ये किरणों के वजह से हमको गर्मी मिलती है, ये गर्मी के वजह से पेड़ उगते हैं, फसल उगते हैं, हमको भी जरूरत होती है ये गर्मी की, ठीक है। तो ये गर्मी थोड़ा बहुत पृथ्वी के अंदर भी अब्सॉर्ब होता है, ठीक है। मतलब ये पृथ्वी थोड़ा गर्मी अंदर भी खींच लेता है, ठीक है। और पृथ्वी का जो जमीन है वो थोड़ा गर्म होने से जो हमारे सीड्स होते हैं, सीड्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? बी, मराठीत बी म्हणतात ना, तर सीड्सला काय म्हणतो आपण? बीज आणि बीज बीज हिंदी में बीज। हाँ, तो गर्मी सारे बी और बीज, ओके, मराठी में बी बोलते हैं। तो आपण हे क्लासमध्ये नक्की शिकलेलं असणार आहे की कुठलंही बी ला उगवायला काय लागतं, आधी तर पाणी लागतंय आणि मग हवा लागतो, ऑक्सिजन, आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे थोडीफार गर्मी लागते, ठीक आहे। म्हणजे आपण घरी मम्मी मटकी वगैरे करते ना, हा उसळ करायला, ती काय करते, ड्राय जे बी असतात त्याला एक कापडमध्ये थोडं भिजवून, कापडाला थोडं भिजवून घालते आणि थोड्या वेळेनंतर काय होतं, ते बियाला त्याचे नोड येतात, बघितलंय का तुम्ही? हा, ठीक आहे। हा, तर आणि त्याचं आम्ही कालवण किंवा उसळ करतो, ठीक है। तो बी को उगने के लिए थोड़ी सी गर्मी चाहिए जो हमें सूरज की किरणों से मिलता है और ये धरती हमारी थोड़ी तप जाती है और उसी के वजह से जो हमारी फसलें हैं वो सारी अच्छे से उगते हैं। अभी क्या होता है, जो हमारे मनुष्य है, जो हमारे ह्यूमंस है, उनके कार्यों के वजह से, जैसे पोल्यूशन हो गया, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, प्रदूषण के वजह से, पेड़ काटने के वजह से क्या होता है कि हमारे हवामान में जो गैसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। कुछ गैसेस तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। वो कौन से गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मेथेन, वाटर वेपर, ये कुछ गैसेस है, ठीक है, जो क्या करते हैं, धरती का जो हवामान है, जो हमारे
पृथ्वी को एक ऐसे कवच जैसे बनाता है, हमारे पृथ्वी के इर्द गिर्द एक गैसेस का एक लेयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे गैसेस हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर कुछ ऐसे हानिकारक गैसेस हैं जो जाके यहाँ पे एकदम बस जाते हैं, और क्योंकि वो गैसेस का जो अमाउंट है, जितना मतलब हद से ज्यादा वो गैसेस अभी हवामान में है, तो वो ऐसे जैकेट जैसे हमारे पृथ्वी के इर्द गिर्द जाके ऐसे बस जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जब सूर्य के किरण जो जिसमें बहुत सारा हीट है, कुछ तो पृथ्वी खींच लेता है, गर्मी खींच लेता है, और थोड़ा जो हीट है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होता है, मतलब उसको एस्केप होना है बाहर। पर एस्केप हो सकता है क्या वो गर्मी? नहीं, क्योंकि ये जो सारे गैसेस है वो ऐसे जैकेट बना के हमें पृथ्वी के इर्द गिर्द ऐसे कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो गर्मी बाहर जाना चाहता है स्पेस में, वो जा ही नहीं सकता। तो क्या होता है, वो सारा गर्मी को हमारे पृथ्वी के इर्द गिर्द ऐसे ट्रैप हो जाता है, मतलब ऐसे पकड़ लेता है। ठीक है, तो मतलब ये एटमॉस्फेयर के नीचे सारा गर्मी ऐसे कलेक्ट होता रहता है। ठीक है, ते जे सारे गर्मी असतं ना ते साठतं, थोड्या थोड्या दिवसांनी, थोड्या महिन्यांनी ते असं साठून येतं आणि खूप म्हणजे गरमी मग वाढते। त्याला म्हणतात ग्रीन हाऊस इफेक्ट। म्हणजे ग्रीन हाऊस मध्ये कसं आपण गरमी, त्या हाऊस मध्ये ते गरमी कंट्रोल करू शकतो, ते गरमी वाढू शकतो किंवा गरमी कमी करू शकतो। ते असं आपली पूर्ण जे पृथ्वी आहे ते असे एक मोठं एक ग्रीन हाऊस सारखं झालेलं आहे। ठीक आहे, आणि त्याच्यामुळे काय होतं, ते सगळं जे गरम हवामान जो आहे तो आमच्या पृथ्वीच्या आतच बसतो, आणि म्हणून त्याच्यानी पण ग्लोबल वॉर्मिंग वाढते। ठीक है, ह्याला म्हणतात ग्रीन हाउस इफेक्ट। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करने वाली हूं। ठीक है, ये जो सूरज है, सूरज की किरणों के वजह से हमारा पृथ्वी जो है थोड़ा अच्छा गर्म रहता है, जिससे हम जी सकते हैं और बाकी जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वो सब जी सकते हैं, खाना बनाते हैं, सब कुछ वो सब ठीक है। पर अभी थोड़ा जो गर्मी है वो हमारा पृथ्वी का जो मतलब ऊपर का जो लेयर है, लैंड है, वो सब उसको खींच लेता है, जिससे पेड़ पौधे फसलें सब उगती है। पर थोड़ा ये जो गर्मी है, आपको दिख रहा है ये एरो का डायरेक्शन, ये अभी गर्मी बाहर जाना चाहता है कि हो गया, पृथ्वी को जितना हीट चाहिए था उतने उसने ले लिया, बाकी जो एक्स्ट्रा गर्मी है वो बाहर जाना चाहता है, वो एस्केप, वो निकलना चाहता है। पर क्या वो गर्मी निकल सकता है? नहीं, क्योंकि हमारे जो हवामान में कुछ गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम देखेंगे अभी, वो एक ऐसे लेयर, एक थिक जैकेट या थिक लेयर जैसे इधर कलेक्ट हो जाता है। ओके, और उसके वजह से जो भी गर्मी निकलना चाहती है, एस्केप होना चाहती है, फ्री होना चाहती है, वो निकल नहीं पाता है, और वो सारा गर्मी फिर से धरती की तरफ आ जाता है। इसको भी एक कारण बोल सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बोलते हैं वो भी ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको जल्दी से ये डायग्राम अपने नोटबुक में निकालना है। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट दे रही हूं, ठीक है, नहीं तो 7 मिनट दे रही हूं, मैं टाइमर लगा रही हूं। जल्दी से अपना नोटबुक निकाल के आप ये ड्रॉ कर सकते हो, और उसके लिए मैं आपको
7 मिनट दे रही हूँ, ठीक है? ठीक है मैम। चलो, हमको एकदम नीट नहीं बनना है, एकदम लाइक मेन चीज हमको ड्रॉ करना है। जैसे सूर्य है यहाँ पे, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर। क्या करायचे मैडम? वायुमंडल बोलते हैं, एटमॉस्फेयर को वायुमंडल बोलते हैं, जहाँ पे सारे गैसेस है, अच्छे बुरे, जो भी यूजफुल है, जो भी विनाशकारी है, सारे वो वायुमंडल में वो गैसेस है, ठीक है? तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। मैंने आपको 7 मिनट दिए हैं, 7 मिनट्स, जल्दी से ड्रॉ करिए। सब लोग ड्रॉ कर रहे हैं ना? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. ठीक है, ठीक है, ठीक है। Yes ma'am. अच्छा, somebody has raised their hand. संजय, who's that? संजय परदेसी। हाँ, हाँ, बोल संजय। और 3 मिनट 30 सेकंड, 3.5 मिनट रह गए हैं। ओके प्रथमेश, हो गया मैम। हो गया मैम। 2 मिनट रुको मैम। मैम मेरा हो गया। प्रथमेश प्लीज मुझे अपना पिक्चर दिखाइए, आपने क्या ड्रॉ किया है। अपना कैमरा ऑन करके मुझे अपना ये दिखाइए। ओके, ओके। गौरी, you wanted to tell me something? गौरी, आपने हैंड रेज किया है, आपको कुछ पूछना था? ओके, रुको मैम। ओके। व्हाट अबाउट, हाँ हाँ, आर्यन गजरे, आपको कुछ पूछना था? आपका हैंड रेज्ड है। तो मैम रुद्र,
रुद्र, आपने भी हाथ ऊपर किया था, आपको कुछ पूछना है? No, ma'am. ओके, मुन्ना, तुला काय विचारायचं होतं का? अर्णव भोर. No, ma'am. ओके, आर्यन, then lower your hand please. हो गया मैम. ओके ओके ओके, हो गया मैम. हो गया मैम. ओके, ठीक है. हो गया मैम. ओके, अब आपको कंप्लीट. कंप्लीट मैम. ओके, एक बहुत जरूरी चीज है, और ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, हो गया मैम. ओके, ये जो ग्रीन हाउस का इफेक्ट है उस पे काफी सारे प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो आपको एक मिनट, हाँ, एक मिनट. हो गया मैम. रुके मैम. यस यस, और 30 सेकेंड्स है. हो गया मैम. ओके, तो हो गया मैम. ओके, लास्ट 20 seconds. ओके, हो गया मैम. हो गया मैम. स्क्रीनशॉट, नीलम, सिर्फ स्क्रीनशॉट निकालने से सब कुछ, कभी कभी ड्राइंग करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ठीक है? तो मैंने आपको जानबूझ के ड्रॉ कराया, क्योंकि स्क्रीनशॉट निकालने के बाद कुछ लोग भूल भी जा सकते हैं, कि नहीं? तो इसीलिए मैंने ड्रॉ करने के लिए बोला. ओके, अभी आपको ये भी लिखना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट. मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, एक मिनट, आपको दिखे और मैं बताती हूँ आपको क्या लिखना है. ओके, हाउ द ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्क्स. सबको दिख रहा है? ये जो स्टेप्स देख रहे हैं, मतलब स्टेप वाइज, पहला चीज क्या होता है, दूसरा चीज क्या होता है, उसके बाद तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है? ये आपको लिखना है, हाउ द ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्क्स. ठीक है, तो अब जल्दी से वो लिखिए कि पहले क्या होता है, दूसरा क्या होता है. तो आप प्लीज वो लिखिए. लिखने के बाद मैं किसी को भी बोल सकती हूँ कि अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखाना. तो सबने लिखना है ये. लिख दिया मैम. अच्छा, ये कौन है सुपर फास्ट स्पीड? अच्छा है आपका हैंडराइटिंग, आप इतना जल्दी लिख सकते हो, तो एग्जाम में तो दिक्कत नहीं आना चाहिए. 1 मिनट में 5-6 स्टेप्स लिखे तो आपने. ओके, लिख दिया मैम. ओके, ओके. और 2 मिनट बचे हैं, ठीक है? इसके ऊपर मैं एक प्रश्न पूछने वाली हूं, तो और
मैं शेयर करना बंद करूंगी तो आपके पास कुछ नहीं होगा देखने के लिए। तो अगर आपने ठीक से सुना होगा, मतलब हमारा पहला क्लास और आज के क्लास में, तो फिर आपको उत्तर आएंगे जरूर, ठीक है। और गलत भी हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज फाइन। ओके, हो गया मैम। लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट के 30 सेकेंड बाकी है। हो गया मैम। डन मैडम। ओके, हो गया मैडम। हो गया मैडम। हो गया मैडम। हो गया मैडम। हो गया मैम। कंप्लीट मैम। कंप्लीट मैम। हो गया मैम। ओके, मैम थोड़ा और हो गया मैम। लास्ट 20 सेकेंड्स, जल्दी। हो गया मैम। हो गया मैम। ओके, अभी मैं आपको Okay, 3 ma'am. प्रश्न Alright. पूछने वाली हूँ और मैं Yeah, शेयरिंग, ma'am. स्क्रीन शेयर करना बंद कर रही हूँ, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, ऑल राइट, नाउ आई वांट यू, अपना कैमरा ऑन कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए आप आई थिंक आपको पता है कि कैसे यूज करना है। थम्स अप इमोजी अगर आपको दिखाना है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, वहां पे कुछ बटन्स है, आप थम्स अप कर सकते हो या थम्स डाउन, ठीक है। तो अगर आपको ऑन नहीं करना है अपना Ma'am. कैमरा, कोई प्रॉब्लम नहीं। Ma'am, यस, ma'am, actually the emoji button has been disabled by Prima ma'am. ओके, नो Yeah. प्रॉब्लम, तो आप कैमरा ऑन कर दीजिए। ओके, और चैट में भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चैट में तो आई थिंक होना चाहिए, राइट। हाँ। Chat में, okay, there is, I don't think so. Okay, no problem. My first question is, अभी ध्यान से सुनिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, और किसी को yes no कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ thumbs up या thumbs down दिखाना है, ठीक है। Nobody will say yes no. First question is, global warming means Earth is getting colder. थम्स अप या थम्स डाउन, सही जवाब या गलत जवाब। सही मतलब थम्स अप, गलत मतलब थम्स डाउन। ग्लोबल वार्मिंग मींस अर्थ इज गेटिंग कोल्डर। ग्लोबल वार्मिंग से क्या अर्थ या पृथ्वी हमारी और ठंड हो रही है, क्या लगता है आपको? थम्स अप या थम्स डाउन? थम्स डाउन मतलब नहीं हो रही है, थम्स अप मतलब यस, ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारी पृथ्वी और ठंडी हो रही है। लेट मी सी, ओके ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस। थम्स डाउन, एब्सोल्युटली, थम्स डाउन, यस, एब्सोल्युटली। थैंक यू अर्नव फॉर द मेनी थम्स डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी? स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज makes Earth's blanket thicker. रुको रुको, सुनो, मैं ये ट्रांसलेट करती हूँ। फैक्ट्री में से जो धुआं निकलता है उसके वजह से जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो ज्यादा थिक हो रहा है या पतला हो रहा है। क्या लगता है आपको? वायुमंडल में जो गैसेस है, मैंने जो दिखाया था वो जैकेट, वो ज्यादा गाढ़ा हो रहा है या ज्यादा पतला हो रहा है? गाढ़ा के लिए थम्स अप और पतले के लिए थम्स डाउन। स्मोक, धुआं जो फैक्ट्री से निकलता है वो धरती के जो ब्लैंकेट है या वायुमंडल है उसको और गाढ़ा कर रहा है। क्या लगता है आपको? लेट मी जस्ट सी द रिस्पॉन्सेस। ओके, आई सी थम्स अप, एब्सोल्युटली।
इतने गैसेस बढ़ रहे कि जो ऊपर का वायुमंडल है उसमें जो हानिकारक गैसेस है वो सारे एकदम, वो लेयर जो है वो एकदम गाढ़ा हो रहा है, बिकमिंग थिकर. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लांटिंग मोर ट्रीज विल हेल्प क्योर अर्थ्स फीवर. अगर हमने झाड़ उगाए तो ग्लोबल वार्मिंग या जो पृथ्वी का बुखार है वो कम कर सकता है. सही या गलत? ज्यादा झाड़ उगाने से ग्लोबल वार्मिंग या पृथ्वी का जो फीवर है वो कम होगा या ज्यादा? ओके, थम्स अप. ओके, ज्यादा झाड़ उगाने से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है. ओके ओके, गुड जॉब, वेरी नाइस. ओके, मैं आपके साथ कुछ कीवर्ड्स शेयर करने वाली हूं. ठीक है, एक मिनट. सेंड नाउ. यस. ओके, मुझे बताइए आपको ये जो स्क्रीन है वो दिख रहा है कि नहीं. आई नो आपको लग रहा होगा कि कितना हमको आज लिखा रही है मैम, पता है, पर लिखने से क्या होता है? क्या लगता है आपको? लिखने से क्या हमारे याद होता में है? रहता है। करेक्ट. ओके, तो इसीलिए जब मैं भी दिन के कार्य मुझे जो करने होते हैं, कई बार हम भूल भी जाते हैं. वो तुम बच्चे हो या अडल्ट हो, बड़े हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब लोग भूलते हैं. इसीलिए जब मैं कुछ लिखती हूँ अपने डायरी में कि आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये मेरे दिमाग में रहता है. ठीक है, तो इसीलिए ये प्रैक्टिस करनी चाहिए. ठीक है. ओके, सब म्यूट करो माइक. तो मैं ये, अच्छा प्लीज, हाँ प्लीज म्यूट करिए माइक को. ओके, एक मिनट. हाँ, ओके. ये जो वर्ड्स है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं. आप मुझे बताइए कि आप ये देख सकते हैं. एक मिनट, मैं चैट में डाल रही हूं. एक मिनट. हाँ, कंट्रोल V. आप इसको क्लिक कीजिए, ये जो लिंक मैंने भेजा है कि आपको दिखाई दे रहा है. अभी और कोई क्लिक नहीं करेगा, सिर्फ क्लिक करो वो लिंक को और देखो कि ये लिंक खुल रहा है कि नहीं. मैडम इस पे दो ऐड दिखा रहे यस मैम, खोल गया. खुल गया ना? मैम। यस. वेरी गुड. ओके, तो इसमें हम काउंट करेंगे कितने शब्द हैं. खुल ठीक गया है, ये मैम। शब्दकोश, आई थिंक इसको शब्दकोश बोलते हैं ना, जो की टर्म्स, जो मतलब मेन वर्ड्स होते हैं. आई थिंक सो. मुझे अगर मैं गलत बोल रही हूँ प्लीज बता देना, शब्दकोश बोलते हैं कि नहीं. ओके, तो ये जो की टर्म्स मतलब एकदम इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं, इस पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं. ठीक है, जो जैसे एग्जाम में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उसमें 3 या 4 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, फिर आपको उसमें से सही जवाब ढूंढना पड़ेगा. और बहुत टाइम ऐसा होता है, ये जो एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स या कोई भी स्कॉलरशिप के एग्जाम्स, उसमें से 4 ऑप्शंस में से 2 बिल्कुल गलत जवाब होते हैं. ठीक है, उसमें उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 2 ऐसे जवाब होते हैं कि ताकि आप कंफ्यूज हो, तो आपको सही एकदम मतलब जानना बहुत बहुत जरूरी है. ठीक है, इसीलिए ये जो आपके पास ये बैंक है जिसमें सारे ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड जो भी शब्द है, इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है उसके, वो सारे दिए गए हैं. उसका जो उच्चार है वो भी हमने हिंदी मराठी में लिखा है ताकि आप पढ़ सकें. मुझे दिख नहीं था।
आपको मीटिंग एग्जिट करके फिर से आना है, एंटर करना है, ताकि आई थिंक आपके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बाकी सब लोग को दिख रहा है मुझे लिंक नहीं दिख रहा है। लिंक। थोड़ा स्क्रॉल कीजिए चैट बॉक्स में और वो खोलिए। ओके, अभी ये जो लिंक है इस पे क्लिक कीजिए, क्योंकि एक बार मीटिंग बंद हो जाएगा तो ये लिंक, ये चैट बॉक्स भी चैट नहीं रहेगा। तो आप ये लिंक खोल के रखिए। अगर आपने नहीं खोला, जब हमारा ये जो क्लास है वो खत्म हो जाएगा, वो लिंक भी चला जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो सारे शब्द है आपका, आपने एक बुक बनाया है, ये मतलब एग्जाम के लिए एक बनाया होगा ना आपने, जिसमें सारे आप नोट्स लिखते हैं। यस मैम। यस मैम। ओके, तो उसमें, हाँ, उसमें एकदम नीटली अच्छे से आप टेबल बनाइए। आपको अभी आपके छुट्टियां चल रही है ना, गर्मी की छुट्टियां। यस मैम। तो आपको सिर्फ यस मैम। तो आपको सिर्फ 20 या 30 मिनट निकाल के, अगर आप ये सारे जो वर्ड्स हैं आप लिखोगे तो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। ठीक है, और अगर कोई शब्द में आपको दिक्कत आ रही है, बिल्कुल मतलब पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। पर आज क्या करना है होमवर्क के लिए, कौन बताएगा? सब बोलो। मैडम आज सारे शब्द लिखने ये जो क्या शब्द है? है वो लिखने सारे शब्द लिखने हैं। ठीक है, परफेक्ट। ये जो सारी शब्द है आपको अच्छे से टेबल बना के अपने नोटबुक में नीटली लिखना है। कर पाएंगे आप कल तक? यस मैम। ओके, यस मैम। ओके, ठीक है। यस तो मैम। ओके, ऑल राइट। टुमारो, कल मैं अभी आज हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में सीखा है, वो पढ़ के आना। कल मैं प्रश्न भी पूछ सकती हूँ आपको, आज जैसे पूछा था ऐसे कुछ प्रश्न भी पूछ सकती हूँ, पिछले क्लास का भी मैं पूछ सकती हूँ। तो पढ़ के जरूर आना है और ये लिखना भी है। ठीक है? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। लिंक मैं ग्रुप में भेज दूंगी। ओके, ग्रुप में भी लिंक भेज दूंगी। ओके, ओके, थैंक यू पलक मैम। ठीक है, प्लस बच्चों 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। सुनो बच्चों, 1 मिनट। 1 मिनट रुको। जैसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक आता है, वैसे अब आपको मेल पे आएगा। आपकी जो फोन है ना, अपने फोन में आप देखोगे तो एक ऐप होता है जीमेल ऐप। सबको पता है ना जीमेल ऐप का? यस मैम। जीमेल ऐप में देखो, जो आपने फॉर्म में ईमेल आईडी भरी थी ना, आपने फॉर्म में ईमेल आईडी भरी थी, उस ईमेल आईडी पे आपकी जीमेल ऐप आप खोल के देखोगे। रोज आपको वहाँ पे होमवर्क भी आएगा, आपको सारे रिसोर्सेज, जो वर्ड मैम आपको सिखाती है, जो भी पढ़ाती है, वीडियो के लिंक सब कुछ आएंगे मेल पे। ठीक है, जीमेल देखो एक बार, मैम स्क्रीन शेयर करती है, आपने आपको दिखाती है कि कैसा होता है। ठीक है, एक यस मैम। पलक मैम, आर यू डूइंग इट? यस मैम, Okay, जस्ट okay, fine. शेयरिंग। Sure. क्या ये वाला ऐप सबको फोन, सबके फोन में है ना जीमेल ऐप बेटा? यस मैम। है ना? इस ऐप को खोलेंगे और आप देखेंगे कि उस मेल पे आपको क्या रिसोर्सेज आ रहे हैं, क्या वीडियो आ रही है, क्या लिंक्स आ रहे हैं। आप वहां पे जाके रोज खोल के देखेंगे, आपको सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। ओके, एक बार ओके बोल दो अगर समझ आ गया तो। ओके, थैंक यू। बाय बाय। Bye. बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। दिवस लिखी हो गई मैम। बाय मैम। See you. बाय मैम। Bye. बाय मैम। बाय मैम।